ये स्क्रीन पे आपको मिरर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ये आपके कर्व्ड मिरर के लिए एप्लीकेबल है। प्लेन मिरर के लिए आप एफ इनफाइनाइट कर दोगे। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये भी आपके गाड़ियों के साइड जो मिरर्स आते हैं ये कॉन्वेक्स टाइप्स होते हैं। अब देखो ये 3D में कुछ ऐसे होते हैं। देखो कॉनकेव मिरर आपको स्क्रीन पे अब दिखाई देगा। ये है आपके कॉनकेव मिरर। ये 3D में है। 2D में अपन मान के चलेंगे देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम आपको ऐसे बनाना है मिरर का। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है आपके मिरर फॉर्मूला, जिसमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, v इमेज डिस्टेंस होती है और f आपकी फोकल लेंथ होती है। सारी डिस्टेंसेज अपन इस पोल से मेजर करते हैं। जैसे मान लो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो गई, ये वाली डिस्टेंस आपकी i मीन्स इमेज, ठीक है, और ये जो c है आपके, है ना, यहाँ पे f इस आपके c का आधा होता है। जो भी c की डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपके रेडियस की इक्वल होती है, ये डिस्टेंस भी आपके रेडियस के इक्वल है ना। ये इस जिस स्पेयर का आपके पार्ट है ये, उसका ये सेंटर है ना, जिसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये भी आपकी रेडियस हो गई इस स्पेयर की, ये भी रेडियस हो गई। तो इसका जस्ट मिडल में होता है आपके एफ का वैल्यू r/2 होता है फॉर मिरर, ठीक है, कर्व्ड मिरर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये वाला जो गैप है यहाँ पे देखो, ये अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। अपन बी से अपन यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये गैप यहाँ पे अपन डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। वास्तव में जो रेज होती है वो बहुत ही क्लोज आके गिरती है, जिनको अपन पैराक्सियल रेज बोलते हैं, है ना। जो इतनी दूर जाके जो गिरती है एंड पे, इनको अपन मार्जिनल रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे वो टेंशन भी नहीं लेना अपन को। ये वाला जो गैप है अपन यहाँ पे नेग्लिजिबल जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखो आपको स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है, इसका अपने इसके साथ जो एंगल है इसको अपन अल्फा माने, लेट सपोज। इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग आगे से देखो जो नेक्स्ट एंगल है उसको अपन बीटा माने, याद रखना आसान है। और नेक्स्ट एंगल को अपन क्या मान लें, गामा। अल्फा बीटा गामा, ये देखो एंगल याद रखना बहुत आसान है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बीच में आया आपके सी और उसके बाद में है आपकी आई, इमेज बन रही है, ठीक है। और देखो ये है हालांकि कर्व्ड मिरर, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो आपके एज ए प्लेन ही काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके आई इजिकल टू आर वैलिड होगा। ये देखो आपके नॉर्मल बन जाएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखो ये नॉर्मल है जो इसकी रेडियस है, ठीक है। तो मान लो आपके ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला भी आपके एंगल थीटा ही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में, देखो इस टाइप का कोई ट्राइंगल है तो ये दो इंटरनल जो एंगल है, मान लो ये थीटा 1 और थीटा 2, इनका जो एडिशन है इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, है ना। ये वाला एंगल आपके थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। तो देखो यहाँ से इस तरीके से अपन इनमें रिलेशन लिखें तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा है ये थीटा है, इनका वैल्यू आपके बीटा के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू बीटा, इक्वेशन 1, है ना। आप प्रॉपरली लिख सकते हो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस तरीके से नेमिंग तो कर ही रखी है। अब अपन नेक्स्ट आगे देखें तो दूसरा ट्राइंगल आपके ये है, इसके लिए देखो एक्सटीरियर एंगल है, आउटर एंगल है, तो बीटा और थीटा इनका जो सम है वो गामा के इक्वल आएगा। ये आता कैसे, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये मान लो आपके गामा है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस गामा हो जाएगा। और इस ट्राइंगल के तीनों जो इंटर एंगल्स है इनका सम आपके 180 कर दो तो इससे वो रिजल्ट मिल जाता है आपके। तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये आपके आ जाएगा गामा, ये है इक्वेशन 2। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गई अच्छे से, ये आना भी चाहिए आपको समझ में। तो अब देखो यहाँ से अपन ने थीटा एक्स्ट्रा मानना है, अपन को रिलेशन पहले अल्फा बीटा गामा में फाइंड आउट करना है। तो आप थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी से किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, तो ये अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इधर आपके बीटा माइनस गामा आ जाएगा। इनको रीअरेंज करो तो आपके अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा निकल के आएगा। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब देखो ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, अपन ने ना ये डायग्राम क्लियरली दिखाई दे इसलिए अपन ने इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहे हैं। वास्तव में ये आपके रेज बहुत ही क्लोज आती है ना, आपके पैराक्सियल रेज होती है, इस एक्सिस के बहुत ही क्लोज आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। तो ये अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होते हैं, इवन आपके लेस देन 1 डिग्री होते हैं। तो आप अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा मान सकते हो, गामा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा मान सकते हो, बीटा को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा मान सकते हो।
तो इस तरीके से देखो जो भी आपको ये अल्फा बीटा गामा दिखाई दे रहे हैं इनको अपन 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 अल्फा ये हो गया आपके 10 गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 बीटा। अब देखो आप जब भी डेरिवेशन करो तो आप प्रॉपर जैसे मान लो आप 10 अल्फा की वैल्यू लिखोगे, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कोई सा ट्राइंगल ले लो, तीनों ट्राइंगल में आपके एच ही परपेंडिकुलर रहेगा। आपको ये ट्राइंगल्स उठाने हैं जिनमें आपके एच परपेंडिकुलर हो, ट्राइंगल तीनों राइट एंगल होने चाहिए सो देट आप टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सको। तो देखो जो आप 10 अल्फा है ये सबसे जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है एच को इंक्लूड करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ओ बी पी डेस। ओ बी पी डेस में आप 10 अल्फा लिखोगे तो आएगा परपेंडिकुलर, दैट इज एच डिवाइड बाई ओ पी डेस, है ना, एच डिवाइड बाई ओ पी डेस प्लस गामा की बात करें 10 गामा तो गामा करस्पॉन्डिंग देखो आपके एच डिवाइड बाई आई पी डेस 10 बीटा, सी से जो एंगल है ये 10 बीटा बन रहा है तो ये आ जाएगा आपके h डिवाइड बाई दिस लेंथ सी पी डेस, h बाई सी पी डेस 2 तो है ही। ये h h h आपके उड़ गया। अब देखो ये आपके जो गैप है ना, ये जो गैप है ये नेग्लिजिबल है तो आप पी डेस को सीधा p से रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर? तो आप पी डेस को p से रिप्लेस कर दो प्रॉपरली डेरिवेशन में मेंशन करके, तो OP ये आ गया आपकी IP इक्वल टू बाई CP। तो प्रॉपरली आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो देखो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है, देखो ये इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो इस डायरेक्शन में सारी वैल्यूज आपको डिस्टेंसेस को पॉजिटिव माना है, इसके अपोजिट नेगेटिव। तो देखो जो भी डिस्टेंस आप पोल से मेजर कर रहे हो सारी आपके लेफ्ट में ही है, राइट में एक भी नहीं है, तो सबको नेगेटिव लेना है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस वगैरह वगैरह सब नेगेटिव लेना है। तो देखो ओपी क्या है, ओ पी क्या है, देखो ओ मीन्स ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ये आ जाएगा आपके ओपी का वैल्यू आपको पुट करना है माइनस यू, ठीक है। आई पी क्या है, आई मतलब इमेज से रिलेटेड है तो आपका जो आई पी है वो पुट करना है माइनस वी। और सी पी क्या है, सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डिस्टेंस है आपकी आर, ये डिस्टेंस कितनी है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल, तो इसको आप पुट करोगे माइनस आर, ये वैल्यूज आपको पुट करना है। ये वैल्यूज देखो इसमें पुट कर दो प्रॉपरली, तो ओपी का वैल्यू क्या आया माइनस यू प्लस आईपी का वैल्यू क्या आया माइनस वी या माइनस आर। पूरी इक्वेशन में माइनस माइनस है तो आप हटा सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। आपको अलग से ध्यान रखना है सिंस आपके जो f होता है ना कर्व मिरर के लिए, ये r/2 होता है, ठीक है। अनटिल और अनलेस अपन को जब तक बोल ना दे अपन रेज को मार्जिनल नहीं मान के चलते, ये मार्जिनल रे नहीं मान के चलते, सारे रेज अपन क्या मान के चलते हैं बहुत ही नजदीक इसी रीजन में, ठीक है, इसी रीजन में अपन रेज मान के चलते हैं। तो इसलिए आपको ये ओबे करना है ना, f इज इक्वल टू r/2। तो देखो f इज इक्वल टू r/2 मीन्स इस 2 को आप यहाँ से हटा के इसको यहाँ नीचे लेके आ जाओ तो r/2 क्या बन जाएगा f, तो ये हो जाएगा आपके 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये है आपके डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला का, दिस इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। एक चीज ध्यान रखना है आपको, वो है एक बार अपन ने यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट किया है तो आपको अगेन जब भी आप फॉर्मूला यूज करो आपको अगेन साइन कन्वेंशन यूज करना है ताकि ये वाला साइन कन्वेंशन आपके कैंसिल हो सके। साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया है सो देट कि आपके कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो ऑलवेज ये फॉर्मूला वैलिड है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपके प्लेन के लिए भी वैलिड है। अब देखो मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन में क्लियर कर देता हूँ, जो प्लेन मिरर है ना, फॉर प्लेन मिरर, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डेरिवेशन आपके यहाँ पे हो चुका है। तो देखो प्लेन मिरर के लिए आपका जो एफ है प्लेन होता है तो इन्फाइनेट मान के चलेंगे, तो आपके 1/, आपके रिलेशन क्या आएगा, आप यू वी को आगे पीछे लिख सकते हो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, ये आपके इन्फाइनेट ये चीज हो जाती है आपके 0 1/इन्फाइनेट, बहुत लार्ज अमाउंट से डिवाइड की हो
तो 0। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलता है v इज इक्वल टू माइनस यू। तो देखो ये तो क्लियर है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होती है, माइनस आपकी केवल डायरेक्शन डिनोट कर रहा है कि जैसे आपके मिरर है, एक इधर की तरफ है, एक इसके अपोजिट है, तो साइन आपके जो एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। अब देखो दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, मान लो आपके मिरर कॉनकेव हो, कॉनकेव में आपका जो एफ है वो नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में आपका एफ पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।